जय हिंद दोस्तों, कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत, फ्रांस और यूएई ने अरब सागर में त्रिपक्षीय वायुसेना अभ्यास किया। नाम क्या है? डेजर्ट नाइट। उत्तराखंड ने भारत की पहली युग नीति का किया अनावरण। यूएसए ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की है। एंटी मिसाइल सिस्टम है ये, नाम है डार्क ईगल। ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला बना पहला यूरोपीय राष्ट्र। रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई 30 MKI विमानों का ऑर्डर दिया है एचएएल को। कितने रुपए में? 13,500 करोड़ रुपए में। नई दिल्ली में यूरोपीय देश मोल्दोवा ने खोला अपना दूतावास। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश की यूपी एग्रीस योजना के लिए $325 मिलियन का ऋण मंजूर कर दिया है। तमिलनाडु के चेन्नई में देश का पहला मधुमेह बायो बैंक हुआ लॉन्च। तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। 16 दिसंबर को मनाया गया विजय दिवस 2024। ग्वालियर में 536 कलाकारों ने मिलकर बजाए हैं 9 वाद्य यंत्रों के साथ। तो इसमें क्या है कि सवे तानसेन संगीत समारोह था, उसी में इसको बजाया गया और इससे क्या है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल कर लिया गया है। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। जो त्रिपक्षीय वायु अभ्यास हुआ है किसी किसके बीच हुआ है? भारत, फ्रांस, यूएई के बीच में। नाम क्या है? डेजर्ट नाइट। हुआ कहाँ है? अरब सागर में हुआ है, ठीक है। और इसमें भारत के विमान और सभी मतलब विमानों को हवा में रिफ्यूल किया गया। तो इससे ये सब चीजें हुई। भारत और यूएई के बीच में होता है डेजर्ट साइक्लोन। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण, शक्ति, गरुड़, ये सब युद्धाभ्यास होते हैं। तो इन सब के नाम याद रख लीजिए। साइक्लोन और होपेक्स अभ्यास होता है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। वज्र प्रहार होता है इंडिया और यूएई यूएसए के बीच में। समुद्र लक्ष्मण इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है। हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहां पर दर्ज की गई है दोस्तों? साउथ कोरिया में। कितनी रह गई है? 0.72, ठीक है। वैसे होनी कितनी चाहिए? अगर जितनी जनसंख्या है उतनी ही जनसंख्या बनी रहे तो कितनी होनी चाहिए? 2.1 होनी चाहिए। भारत की भी इस समय बताया जा रहा है कि 2 हो गई है, ठीक है, 2.0 हो गई है। लेकिन अगर जितनी जनसंख्या उतनी ही बनाने रखने के लिए 2.1 प्रतिस्थापन दर कहा जाता है इसको, तो इतनी होनी चाहिए। सबसे कम याद रखिएगा साउथ कोरिया। हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया है? सुनील भारती मित्तल को। हाल ही में भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन है दोस्तों? तो यह मॉरिशस, ठीक है। किसने उसका उद्घाटन किया था? जयशंकर साहब ने किया था, ठीक है। और वहां के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन चुने गए हैं मॉरिशस के? डॉक्टर नवीन राम गुलाम। हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक जो है 2024 किसे प्रदान की गई है? पुरस्कार रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? पंकज चटर्जी को पुरस्कार किया, ये जो है प्रदान किया गया है। हाल ही में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है दोस्तों। विश्व ध्यान दिवस 2024 विश्व ध्यान दिवस हर साल कब मनाया जाएगा? 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। यूएनजीए ने इसका जो है घोषणा किया है, ठीक है। कब मनाया जाएगा? 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बात करेंगे जो उत्तराखंड में, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जो योग नीति इसने लॉन्च कर दी है। ऋषिकेश को योग की राजधानी के रूप में लॉन्च किया गया है। और यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। नेशनल गेम जो 38वां नेशनल गेम 38th नेशनल गेम कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा। इसका थीम है ग्रीन गेम्स। क्या थीम है? ग्रीन गेम्स। और टैग लाइन है संकल्प से शिखर। शुभंकर क्या है? मौली, जो कि वहां का राज पक्षी है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में पहला UEFA, ठीक है, पहला UEFA नेशंस लीग खिताब किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ पर आयोजित हुआ दोस्तों? विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? लक्षद्वीप में हुआ है। हाल ही में चारकूट नृत्य महोत्सव कहाँ का है ये दोस्तों? कहाँ का? मिजोरम का है। ओके, इसी में बाम्बू डांस होता है। हाल ही में हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? यूएसए ने किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल है ये, एंटी मिसाइल मतलब मिसाइलों को मार गिराने वाली मिसाइल है ये। और सर्वोच्च स्पीड इसकी कितनी है? 17 मैक है। कितनी? 17। एक मैक को क्या कहते हैं? ध्वनि की गति को क्या कहते हैं? एक मैक, ठीक है। और मतलब वो ध्वनि की गति से 13 गुना तेज चलती है। हाल ही में 13 नहीं 17 गुना तेज तक। हाल ही में किस राज्य के आभूषण का कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है? कहाँ की है? उड़ीसा की। हाल ही में कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन है? पुनेरी पल्टन है 10वें संस्करण का। हाल ही में गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दे दिया है किसने? फ्रांस ने। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी।
हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन बन गया है? ब्रिटेन बन गया है। ओके, आयात निर्यात पर लगने वाले करों को न्यूनतम करने का इसमें सम्मेलन में जो है काम किया जा रहा है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप सदस्य देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौता के लिए किया जाता है। इस सम्मेलन को बुलाया गया और इससे क्या होगा कि जो आयात निर्यात किए जा रहे हैं देशों के बीच में, तो उनमें जो कर लगाया जाता है उनको न्यूनतम किया जा सके, उस पर विचार किया गया है। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन, जिसे बॉब जोन्स पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो बॉब जोन्स पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? टाइगर वुड्स को। अगर पूछा जाए कि भारत की तरफ से अदिति अशोक किस खेल में किस खेल को खेलती हैं, तो गोल्फ को खेलती हैं अदिति अशोक। इनको राइडर कप इन्होंने जीता है हाल ही में। अगर पूछा जाता है कभी कभी केवल इतना है कि राइडर कप किससे जुड़ा हुआ है, राइडर कप मतलब किस खेल में दिया जाता है, तो ये गोल्फ से। तो ये तीनों चारों जो बता दिए हमने पॉइंट, याद कर लीजिए। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? कलकत्ता हुगली में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च किया है इन्होंने? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को घोषणा कहाँ पर किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया है। ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई 30 MKI विमानों को विमानों को ऑर्डर दिया है विमानों का। तो किसको दिया है? एचएएल को दिया है। 13,500 करोड़ रुपए में एचएएल को दिया है। ठीक है, एचएएल इसको बनाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये 14वीं महारत्न कंपनी के रूप में नामित की गई है भारत में। तो भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? 14। ठीक है, कौन बनी है लास्ट वाली? एचएएल। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम स्थान किसको मिला है? यतिन भास्कर को। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आईरिस का कहाँ लॉन्च हुआ है? केरला में। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि मतलब नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन बना है दोस्तों। 31वां कौन बना था? फिनलैंड बना था। हाल ही में भारत के फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म का उत्पादन करने वाला देश की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? इंडियन ऑयल। ठीक है, कौन कर रही है इसका उत्पादन? इंडियन ऑयल कर रही है। हाल ही में दिल्ली में किसने अपना दूतावास खोला है? मोल्दोवा ने। ओके, यूरोपीय महाद्वीप का एक देश से बाल्कन प्रायद्वीप पे पड़ता है और इसने जो है अपना खोला है कहाँ पर? दिल्ली में अपनी कंसुलेट खोली है, दूतावास खोला है। और इसकी राजधानी क्या है? चिसिनाउ। क्या है? चिसिनाउ। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसको देखो, शुरू किया कहाँ से किया गया था? दिल्ली से। पहला आयोजन जैसा कहाँ पर हुआ? बीकानेर राजस्थान, दूसरा प्रयागराज में, फिर ग्वालियर में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति को। इनका एक बहुत ज्यादा फेमस उपन्यास है डॉलर बहू, याद रखिएगा। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार 2024 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? रिकेन यामामोटा को। रिकेन यामामोटा को। हाल ही में कहाँ की है? जापान की। जापान की वास्तुकार है। ठीक है, जापान की है और क्या है? वास्तुकार है, आर्किटेक्ट है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने। कहाँ की है ये? विक्टोरिया की। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। मिस वर्ल्ड जीता है किसने? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने। और मिस यूनिवर्स जीता है विक्टोरिया ने। ओके, हाल ही में उत्तर प्रदेश की यूपी एग्रीस योजना के लिए किसने 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? उत्तर प्रदेश को विश्व बैंक ने दिया है। और इसको जो है इसकी मेच्योरिटी कब है? 33 सालों में इसको वापस करना है। 325.10 मिलियन का मतलब 10 मिलियन का इसको ऋण दिया गया है। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 6 वर्ष में जो ये मिशन चलाया था यूपी ने, तो उसी के तहत इस ऋण को दिया गया है। हाल ही में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का बनाया गया है। कहाँ पर? नाम उसका क्या रखा गया? स्टैच्यू ऑफ वेलोर। क्या नाम रखा गया? स्टैच्यू ऑफ वेलोर। किसकी प्रतिमा है? लचित बोरफुकन की। तो ये कहाँ पर बनाया गया? आसाम में। ठीक है, असम जोराहाट में। हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हे रथ कहाँ पर आयोजित हुआ है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू हुआ है? तो दोस्तों कहाँ के लिए? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हाल ही में इसके देश का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ लॉन्च हुआ? चेन्नई में लॉन्च हुआ है। ठीक है, मधुमेह रोग नमूने जो है उनको कलेक्ट किया जाएगा और ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? चेन्नई में। तो याद रखिएगा।
हाल ही में 96वें में ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ओपनहाइमर को। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहां प्रारंभ किया? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? देवेंद्र झांझरिया को। याद रखिएगा, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कह रहा है, भारतीय ओलंपिक का नहीं, भारतीय पैरा ओलंपिक का। किसको चुना गया है? देवेंद्र झांझरिया को। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याउंडे घोषणा पत्र, तो याउंडे घोषणा पत्र कहाँ का है? कैमरून का। और किससे रिलेटेड है ये? मलेरिया से रिलेटेड है। ठीक है। हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध किससे है दोस्तों? तबला वादक थे, इनको ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है। और 2023 का पद्म विभूषण अवार्ड भी इनको मिला है। 2002 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। 1988 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, 2023 वाला याद रखिए। 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड इनको दिया गया। फादर इनके कौन थे? तो इनके पिताजी का नाम इनसे भी बड़ा था, अल्लाह रखा। ठीक है। तो अल्लाह रखा भी तबला वादक थे। और फिर जाकिर हुसैन साहब हैं। सरोद वादक एक थे राजीव तारानाथ जी, इनका भी निधन हो गया। तो ये क्या है? सरोद वादक है, नाम याद रखिएगा। राम नारायण जी का भी निधन हुआ है, वो क्या थे? सारंगी वादक। तो सारंगी वादक राम नारायण जी, सरोद वादक राजीव तारानाथ जी, और तबला वादक जाकिर हुसैन साहब का निधन हो गया है। ओके, याद रखिएगा इन तीनों लोगों को। हाल ही में डीआरडीओ ने एमआईआरबी तकनीकी पर आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है? अग्नि 5। एमआईआरबी तकनीकी क्या होती है दोस्तों? एक बार आप मिसाइल लॉन्च कीजिए और उससे वो कई टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है, उसको कहते हैं एमआईआरबी तकनीकी। हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो हरियाणा का। ठीक है। हरियाणा इलेक्शन और बीजेपी जीती है, तो नायब सिंह सैनी को क्या बना दिया गया है? मुख्यमंत्री। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? यूजीसी ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसको बैठा दिया गया है? किशोर मकवाना जी को। क्या नाम है? किशोर मकवाना, ये अध्यक्ष हैं SC/ST के कमीशन के, आयोग के। प्रतिवर्ष विजय दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को हमारे मतलब सेना ने बांग्लादेश को भारत पाकिस्तान से अलग कर लिया था। ठीक है। जीत गए थे हम लोग युद्ध, और उसको मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में। पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था इस दिन। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटर मस्जिद का निर्माण कहाँ पर हुआ? सऊदी अरबिया में। हाल ही में गृह मंत्रालय के 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस मनाया गया? हैदराबाद को 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत 17 सितंबर 1948, ठीक है, 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है। तो उसको गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। हाल ही में गोरसन कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, गोरसन कोरा महोत्सव। ठीक है। तो ये क्लास दोस्तों यहाँ पर समाप्त होती है। आप जो है कंटिन्यू क्लास करते रहिए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और नया अपडेट मिलता रहेगा। चलिए मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।